जो महिला के कपड़े पे लेंस ताने बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? ये उनकी मानसिकता दिखाती है, एक मनोवादी सोच का उनका प्रतीक है ये चीज़ कि किस तरीके से महिलाओं के देह को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, औरतों के शरीर को कंट्रोल करना चाहते हैं, पुलिसिंग करना चाहते हैं कि किस तरीके के कपड़े पहने जाए ना पहने जाए, और इसी मानसिकता को रेप कल्चर बोला जाता है। जब हम देखते हैं कि देश में रेप के इंसिडेंट्स होते हैं और ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि उसे रात में नहीं निकलना चाहिए था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, मैगी नूडल खाने से रेप होता है, तो ऐसे स्टेटमेंट्स ये लोग देते हैं, तो मानसिकता पता चलती है और उसी मानसिकता का एक हिस्सा ये भी है। देखिए, बात रंग की नहीं है, बात मानसिकता की है। इस फिल्म को इसीलिए सिर्फ और सिर्फ टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसमें जो स्टार करते हैं वो नाम एक मुसलमान नाम है, और ये एक जो ज़्यादा बड़ा इससे जो प्रॉब्लम है, जो विवाद चल रहा है, उसका एक सिम्टम है। जो चीज़ हमने देखा है कि किस तरीके से छोटी छोटी चीज़ों के लिए मुसलमानों को टारगेट किया जाता है। रास्ते पे अगर वो फ्रूट बेच रहे हैं या चूड़ियाँ बेच रहे हैं तो उन्हें मारा पीटा जाता है, कि बिना किसी कारणों के उनके घर डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर उसमें अप्लाई नहीं करता है। तो उसी का एक छोटा सा सिम्टम ये है जिसका एक उन्होंने एक विवाद और एक मुद्दा बनाया है, और कुछ भी नहीं है। इस साल में पहले ही हमने देखा है कि किस तरीके से उनके बेटे को भी एक अनफेयर तरीके से टारगेट किया गया, और बाद में ये रिपोर्ट निकल के आता है कि जो उनका पूरा टारगेटिंग हुआ था, जो पूरा प्रोफाइलिंग हुई थी, वो गलत तरीके से की गई थी। ये एनसीआरबी का खुद का रिपोर्ट आता है, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, मानसिकता क्या। लेकिन मान ले जाए भगवा संगठन आंदोलन कर सकते हैं, ठीक है, विरोध करिए, लेकिन यहाँ सरकार भी तो विरोध कर रही है। सरकार के तमाम मंत्री नेता इस पर बयान दे रहे हैं जी, और वही बात है यहाँ पे आज देश में जो जिस डेवलपमेंट की ये लोग बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, उनके मुद्दों को छोड़कर अगर इन इश्यूज़ पे, इन चीज़ों पे ये विवाद कर रहे हैं, तो हमें इनसे पूछने की ज़रूरत है कि आज ऐसे समय में जब इतनी ज़्यादा महंगाई है, जब इतनी ज़्यादा बेकारी है लोगों में और इतना रोष है इन सारी चीज़ों को लेकर, उस समय में आपको ये मुद्दे आपको लग रहे हैं कि ऊपर उठाने चाहिए। ऐसी हज़ार फिल्में आती है जहाँ पर लोग एक पर्टिकुलर रंग का कपड़ा पहनते हैं। क्या हर फिल्म पे आप बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, विवाद करते हैं? ऐसा तो नहीं होता है। क्यों एक समय पे अगर आप देखेंगे कि जिस समय में शाहरुख खान के बेटे को टारगेट किया गया, उसी समय में किस तरीके से यूपी में किसानों के ऊपर गाड़ियाँ चलाई गई थी और इन्हीं के मंत्री और उनके बेटे ने गाड़ी चलाई थी, और हमें पता है कि किस तरीके से देश भर की जनता को न्यूज़ से भटकाने के लिए ये चीज़ पूरा किया गया था। और हमें पता है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो इन्हीं की माउथपीस बन के रह गई है। तो किस तरीके से ये लोग डिस्कोर्स सेट करते हैं वो अब शायद लोगों को आइडिया। लेकिन ये जो विरोध कर रहे हैं, कह रहे हैं दीपिका जेएनयू गई थी टुकड़े टुकड़े गैंग का समर्थन करने, ये बड़ा एजेंडा बना रहे हैं। जी बिल्कुल, ये एजेंडा बनाएंगे ना। किस समय में दीपिका गई थी? जिस समय में 5 जनवरी 2020 में इन्हीं के भगवाधारी गुंडे आके मुंह पर मास्क, मुंह ढक के आकर लोगों का सर फोड़ते हैं। जो जेएनयू की प्रेसिडेंट थी, उनका सर फोड़ा जाता है, स्टूडेंट्स को पीटा जाता है, टीचर्स को पीटा जाता है। इसी के अगेंस्ट में एक प्रोटेस्ट हो रहा था जहाँ पे दीपिका पादुकोण गई थी समर्थन करने के लिए, और सिर्फ शांतिपूर्वक वो वहाँ 5 मिनट शायद खड़ी रही होंगी और कुछ भी नहीं। और क्यों इतना बड़ा मुद्दा है? अगर देश में एक फिल्म इंडस्ट्री से कोई अभिनेता जाके अगर एक स्टूडेंट मूवमेंट में सपोर्ट देता है, ये इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनता है? मुद्दा बड़ा, वो कह रहे हैं हिंदू संस्कृति के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, पूरे गाने में नंगता का प्रदर्शन किया गया है। और तो ये पहला सिनेमा है या पहला गाना है जिसमें इस तरीके का प्रदर्शन किया गया है? या सीबीएफसी ऐसे हज़ारों गाने हर साल नहीं पास करता है? पास तो करता है ना। ये चीज़ हो रही है, एक बोर्ड है, एक बॉडी है हमारे देश में जिसको रखा गया है इस चीज़ के लिए, इस काम के लिए। तो क्यों है कि इस चीज़ को, असल मुद्दा आपने खुद ही ठीक से बोला कि असल मुद्दा यही है कि दीपिका पादुकोण जेएनयू गई थी, इसीलिए दीपिका पादुकोण को टारगेट करने एक प्रदेश का गृह मंत्री जो नरोत्तम मिश्रा, उन्होंने दीपिका पादुकोण को टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बनाया अभी, ठीक है, उसके ऊपर उन्होंने जवाब दिया कि हम पठान मूवी को बैन भी करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। तो गृह मंत्री होकर के इस तरीके का जो बयानबाजी कर रहे हैं, कितना क्या लग रहा है? उनसे यही पूछने की जरूरत है ना कि आपके आज भी अगर आपने प्रोग्राम में देखा होगा तो एपीसीआर के नदीम खान ने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे उठाए कि मध्य प्रदेश में खारगोन जैसी जगह पे किस तरीके से मुसलमानों को सिर्फ पीटा नहीं गया बल्कि उनके घर भी उसके बाद डिस्ट्रॉय कर दिए जाते हैं रामनवमी के दौरान। क्या कार्रवाई होती है इस स्टेट के इन मंत्रियों के थ्रू? हमें ये पूछने की ज़रूरत है इनसे, जब ये ऐसे विवाद बनाते हैं, कि असल में जो लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है आपके स्टेट में, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? असल में जो भुखमरी है देश में, उसके बारे में आप क्या कर रहे हैं? क्या ये सच में इस देश के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे होने चाहिए? क्या मीडिया को इन चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए? हमें पूछना। लेकिन एक सवाल ये भी उठता है ना मैम कि महिला नेता जो भी है बीजेपी की, वो ज़्यादा नहीं बोल रही, बशर्ते साध्वी प्रज्ञा वगैरह को छोड़ के, लेकिन जो मर्द नेता है, जो महिला के कपड़े पे लेंस ताने बैठे हुए हैं, तो ये क्या है? ये
ये उनकी मानसिकता दिखाती है, एक मनोवादी सोच का उनका प्रतीत है ये चीज़ कि किस तरीके से महिलाओं के देह को वो कंट्रोल करना चाहते हैं, औरतों के शरीर को कंट्रोल करना चाहते हैं, पुलिसिंग करना चाहते हैं कि किस तरीके के कपड़े पहने जाए ना पहने जाए, और इसी मानसिकता को रेप कल्चर बोला जाता है। जब हम देखते हैं कि देश में रेप के इंसिडेंट्स होते हैं और ये स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं कि उसे रात में नहीं निकलना चाहिए था, ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, मैगी नूडल खाने से रेप होता है, जब ऐसे स्टेटमेंट्स ये लोग देते हैं तो मानसिकता पता चलती है, और उसी मानसिकता का एक हिस्सा ये है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।